प्रार्थना करने से पहले आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने और फिर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मार्क के सुसमाचार में अध्याय 11 श्लोक 22 से 24 में यीशु ने विश्वास के बारे में एक सुंदर और शक्तिशाली शिक्षा साझा की है। वह कहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि जाओ, अपने आप को समुद्र में डाल दो और अपने मन में संदेह न करे, बल्कि विश्वास करे कि जो कुछ वह कह रहा है वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। ये शब्द आपको परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि विश्वास के माध्यम से आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। यह केवल शाब्दिक पहाड़ों को हिलाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन में चुनौतियों का सामना इस विश्वास के साथ करने के बारे में है कि परमेश्वर की शक्ति आपके लिए काम कर रही है। 5 से 6 परमेश्वर पर पूरे दिल से भरोसा करने के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो। अपने सभी कामों में उसे समर्पित हो जाओ और वह तुम्हारे मार्ग सीधे कर देगा। यह श्लोक आपको अपने डर और संदेहों को ईश्वर के सामने समर्पित करने की याद दिलाता है। जब जीवन उलझन भरा या अनिश्चित लगता है, तब भी ईश्वर बड़ी तस्वीर देखता है। जब आप अपने जीवन का हर हिस्सा उसे सौंप देते हैं और उसे नेतृत्व करने देते हैं, तो वह आपको मार्गदर्शन देने और आपके मार्ग में स्पष्टता लाने का वादा करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप उसकी परिपूर्ण योजना में चल रहे हैं। 7 यह कहता है, प्रभु मेरी ताकत और मेरी ढाल है। मेरा दिल उस पर भरोसा करता है और वह मेरी मदद करता है। मेरा दिल खुशी से उछलता है और अपने गीत के साथ मैं उसकी स्तुति करता हूं। ये शब्द दिखाते हैं कि ईश्वर न केवल आपका रक्षक है, बल्कि वह आपके दिल को खुशी से भर देता है। जब आप उस पर भरोसा करते हैं, तो वह आपकी ताकत और खुशी का स्रोत बन जाता है, जिससे आपको प्यार से भरे दिल से गाने और उसकी स्तुति करने के कारण मिलते हैं। 31 हम उन लोगों के लिए एक लुभावनी प्रतिज्ञा पाते हैं जो अपनी आशा प्रभु पर रखते हैं। इसमें लिखा है, परंतु जो लोग प्रभु पर आशा रखते हैं, वे अपनी शक्ति को नवीनीकृत करेंगे। वे उकाबों की तरह पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। यह श्लोक आपको याद दिलाता है कि ईश्वर पर अपनी आशा और भरोसा रखने से आपकी ऊर्जा और आत्मा नवीनीकृत होती है। यह जीवन के संघर्षों से ऊपर उठने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में उड़ता हुआ उकाब। ईश्वर पर आशा करना निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है। यह इस आश्वासन के साथ जीने के बारे में है कि वह आपको चलते रहने की शक्ति दे रहा है, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न लगे। 17 ईश्वर की कृपा के लिए हार्दिक प्रार्थना करता है। हमारे ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। हमारे हाथों के काम को हमारे लिए स्थापित करें। हां, हमारे हाथों के काम को स्थापित करें। यह श्लोक ईश्वर द्वारा आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य को आशीर्वाद देने और इसे सार्थक बनाने की गहरी लालसा व्यक्त करता है। यह एक सुंदर अनुस्मारक है कि जब आप अपने प्रयासों में ईश्वर को आमंत्रित करते हैं, तो वह उन्हें स्थायी मूल्य देता है। उनके आशीर्वाद के बिना आपका सबसे अच्छा काम भी अधूरा लगता है, लेकिन उनके साथ आपके जीवन का काम उनके महान उद्देश्य का हिस्सा बन जाता है। जब आप इन आयतों पर विचार करते हैं, तो उन्हें अपने दिल को शांति और आशा से भरने दें। अपने दिल को ईश्वर की उपस्थिति के लिए खोलें। उन्हें अपने जीवन के हर निर्णय और हर पल का केंद्र बनाएं। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो इन शास्त्रों को अपने विचारों का मार्गदर्शन करने दें, आपको याद दिलाते हुए कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और हर कदम पर आपके साथ चलना चाहता है। उस पर भरोसा करें और देखें कि उसका प्यार आपके जीवन को कैसे बदल देता है। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप ही हैं जो मेरा भविष्य संभालते हैं। आप ही हैं जो मेरे कल को अपनी हथेली में संभालते हैं। आज जब मैं आपकी उपस्थिति में प्रवेश करता हूं, तो मैं प्रार्थना में अपना हृदय आपकी ओर उठाता हूं।
यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त का सुरक्षा कवच मुझ पर बना रहे। मेरे जीवन में विश्वास भय पर विजय प्राप्त करे, दुहक की जगह आनंद ले, और आपकी शांति जो सभी समझ से परे है, इस संसार की चिंताओं से मेरे हृदय और मन की रक्षा करे। आज प्रभु, आपकी दिव्य शक्ति मेरे जीवन में प्रकट हो। जैसे ही मैं आपका पवित्र नाम पुकारता हूं, संदेह के हर बीज को उखाड़ फेंकूं, भय की हर छाया को दूर कर दूं और चिंता के हर बोझ को हटा दूं। मैं प्रार्थना में आपके पास आता हूं, आपकी निरंतर उपस्थिति के लिए आभारी हूं, जो मेरे लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लड़ती है। मैं आपकी दिव्य सुरक्षा और हस्तक्षेप चाहता हूं। यह अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं प्रतिदिन किन संघर्षों और प्रतिकूलताओं का सामना करता हूं। इस घड़ी में मैं विनम्रतापूर्वक आपकी शक्ति का आह्वान करता हूं, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 7, मुझे आश्वस्त करता है, आप मेरी शरण स्थली हैं। आप मुझे संकट से बचाएंगे और मुझे मुक्ति के गीतों से घेरेंगे। ये शब्द मुझे याद दिलाते हैं कि चाहे बाहर की दुनिया में कितनी भी अराजकता क्यों न हो, आपकी उपस्थिति में मुझे शांति और सुरक्षा मिलती है। आपका वचन, जैसा कि लूका 10:19 में घोषित किया गया है, मुझे शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी सतर्क निगाह के नीचे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, उस शक्तिशाली अधिकार के लिए जो आपने मुझे जीवन के खतरों पर सुरक्षित रूप से चलने और शत्रु की योजनाओं के विरुद्ध विजयी होने के लिए दिया है। जैसा कि मैं आज खड़ा हूं, मैं आपकी सुरक्षात्मक शक्ति में अपने विश्वास की पुष्टि करता हूं। मैं अपने जीवन, अपने प्रियजनों और अपने समुदाय के जीवन पर सुरक्षा की घोषणा करता हूं। यहां विरोधी का कोई अधिकार नहीं है। मेरे विरुद्ध शत्रु की कोई भी योजना सफल नहीं होगी। हे प्रभु, आप मेरे गढ़ और मेरी ढाल है। आपका सत्य वह आधारशिला है जिस पर मैं अपना जीवन बनाता हूं। आज मैं आपकी सुरक्षा के वादे का आह्वान करता हूं, जो छिपी हुई सभी चीजों और अंधकार की सभी शक्तियों के विरुद्ध है, जो मेरी शांति को भंग करना चाहती हैं। मैं इस ज्ञान में दृढ़ हूं कि बुराई की कोई आध्यात्मिक शक्ति, कोई पीढ़ीगत अभिशाप या कोई विपत्ति मुझे या मेरे प्रियजनों को नहीं छू पाएगी। मैं अपना दिल और दिमाग ऊपर की चीजों पर लगाता हूं, सांसारिक परेशानियों पर नहीं। मैं आपकी ओर देखता हूं, मेरे विश्वास के रचयिता और पूर्णकर्ता। मुझे विश्वास है कि जब तक मैं अपना विश्वास आप पर स्थिर रखूंगा, तब तक आपकी पूर्ण शांति मेरी होगी। मैं अब यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से मुझे दिए गए अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूं कि आपका सुरक्षात्मक और शुद्ध करने वाला रक्त आज मेरे जीवन के हर पहलू को ढंक दे। मैं आपके हाथों में वह सब कुछ सौंपता हूं जो मेरे दिल को परेशान करता है। हर चिंता और बोझ मैं आपको समर्पित करता हूं प्रभु। यह दिन मेरे लिए अज्ञात है, लेकिन आप पूरी तरह से जानते हैं। मेरे साथ रहो, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे मजबूत करो। आप सर्वशक्तिमान हैं, सभी के निर्माता हैं, और आपकी शक्ति या क्षमता से परे कुछ भी नहीं है। आप जो पहाड़ों को हिलाते हैं और समुद्रों को नियंत्रित करते हैं, मेरे जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों को संभालने में सक्षम हैं। मेरी कमजोरी के क्षणों में अपनी शक्ति को चमकने दें प्रभु। आज मैं अपने बोझ को आपके चरणों में रखता हूं, डर से ग्रसित न होने का, बल्कि आपकी उपस्थिति में नवीनीकृत और आनंद से भरने का चुनाव करता हूं। मैं आपके अनगिनत आशीर्वाद और दयालुता के कार्यों को संजोता हूं प्रभु, और मैं प्रत्येक दिन कृतज्ञता और प्रशंसा से भरे दिल के साथ जीना चुनता हूं। मैं आपकी खुशखबरी का वाहक बनूं, आशा और सकारात्मकता का राजदूत बनूं। मेरे कार्य और मेरे शब्द मेरे आसपास के लोगों को उत्थान और प्रेरणा दें। जो लोग अभी तक आपको नहीं जानते हैं, वे मुझ में आपके प्यार और क्षमा का प्रतिबिंब देखें। जीवन आपकी दया का एक वसीयतनामा, आपकी कृपा का एक दृश्य संकेत हो, जो खोए हुए लोगों को बचाने और टूटे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए पहुंचता है। मैं अपने जीवन पर भजन 90:17 की सच्चाई का प्रचार करता हूं। प्रभु की कृपा मुझ पर बनी हुई है, मेरे हाथों के काम को स्थापित और समृद्ध करना।
मैं आपके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ, उन्हें अपने परिवार, अपने काम और अपने प्रयासों पर घोषित करता हूँ। मैं विश्वास में खड़ा हूँ, आपके वचन की शक्ति पर विश्वास करता हूँ। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद। यीशु के शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया विश्वास के संकेत के रूप में आमीन लिखें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रार्थना में दिया गया हर आशीर्वाद अब यीशु के नाम पर आप पर हो। और अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की जरूरत है तो बेझिझक हमें टिप्पणियों में बताएं। हमें आपके लिए प्रार्थना करने का सम्मान मिलेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति हमेशा आपके साथ रहे।